Hello everyone, my name is Brijesh Kumar Singh and welcome to the platform of डिफेंस वाला। बच्चों हम लोग आगे ही चल रहे हैं, कंटिन्यू बैचेस आपके रन हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहे हैं, तो हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू चलते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग अभी जो टॉपिक चल रहे थे वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ एंड आइडेंटिटीज़। तो उसी में एक टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक आपके पास में है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। अब होता क्या है कि बेसिकली अगर हम लोग कभी भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को भी लेने जा रहे हैं। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बैच अभी आपका रन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये फॉर एनडीए अप्रैल 2022 को लेके टारगेटेड है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग वो वाला बैच प्लस साथ में आपके एयरफोर्स में एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और इंडियन नेवी में एसएसआर एंड AA, बेसिकली ये बैचेस आपके टारगेटेड हैं। तो कंटिन्यू आप इसे बने रहिए, कंटिन्यू उसी फ्लो में आप लोग भी चलते रहेंगे। आप लोग को सिलेक्शन ही लेना है, इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू स्टडी को फोकस करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है क्या, समझना। तो सबसे पहले बात करें टॉपिक हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो बेसिकली हम लोग के पास में ये जो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस है, तो हम लोग यहाँ पे एक जनरल सोल्यूशंस पे बात करने जा रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग के पास में जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के थ्रू जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जनरेट होंगे, उनके सोल्यूशंस हम लोग जो निकालेंगे वो जनरल सोल्यूशन होंगे। जनरल सोल्यूशन क्या, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो साइन की वैल्यू केवल एक जगह पे नहीं होती, अलग अलग डिफरेंट रेंज में लाई कर जाएगी, डिफरेंट जगह पे लाई करेगी। तो उससे करस्पॉन्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो कुछ फॉर्मुलेज हैं, ये फॉर्मुलेज आप माइंड में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एक हिंट करूंगा, तो सबसे पहले ये समझना, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने आपसे कहा साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2 और मैंने आपसे क्वेश्चन ये बनाया कि बताइए कि क्या होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो तुरंत आप लोग के माइंड में एक आंसर आ रहा होगा x इक्वल्स टू व्हाट π/3। लेकिन जरा ध्यान समझिए, क्या मैंने यहाँ पे किसी को फिक्स किया क्या कि x की वैल्यू कहाँ पे निकल के आनी है, होगा क्या, समझिएगा। आपके पास में एक वैल्यू यहाँ पे साइन की पॉजिटिव मिलेगी और एक वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। तो मतलब जब आप √3/2 पे बात करोगे तो एक वैल्यू कितनी आएगी π/3 और अगली वैल्यू कितनी आएगी π - π/3 यानी कि 2π/3 हो जाएगी, करेक्ट। इसी तरीके जब आप एक रोटेशन कंप्लीट करके आओगे तो फिर से क्या यही वैल्यू यहाँ पे फिर से मिलेगी 2π + π/3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगी 3π - π/3, करेक्ट। फिर से एक रोटेशन करके आओगे तो 4π + π/3 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 5π - π/3। यानी कि ये जो sin x इक्वल टू √3/2 है, ये केवल एक जगह पे नहीं है, जितनी बार हम लोग रोटेशन करते जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेंज होते जाएंगे। तो हमें करना क्या है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो हम लोग कुछ फॉर्मुलेज ले रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी अभी हम लोग आगे आएंगे, तो इसको माइंड में रखिएगा, कैसे कैसे हम लोग को क्या चलना है इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनको आप माइंड में रखेंगे, हैं क्या वो टॉपिक। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कहा फर्स्ट, यहाँ पे फॉर्मूला लिखिएगा। सबसे फर्स्ट पे बात कर रहे हैं, मैंने कहा साइन x इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछा जाए x इक्वल्स टू व्हाट, तो x इक्वल्स टू होगा आपके पास में nπ, वेयर n कहाँ बिलोंग करेगा, दैट बिलोंग्स टू द इंटीजर सेट। I इज व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर। सिमिलरली सेकंड मैंने कहा cos x इक्वल्स टू 0, तो cos x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, π/2 पर होगा, ठीक। फिर उसी के थ्रू जब आप नेक्स्ट π/2 यानी 3π/2 पर पहुंचेंगे तो फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2n + 1 × π/2, वेयर n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर सेट। थर्ड भी एक लिखिएगा tan x इक्वल्स टू 0, तो आपसे फिर से पूछा जाए x इक्वल्स टू व्हाट, सेम nπ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। फोर्थ एक लिखिएगा रिजल्ट, मैंने कहा कि साइन x की वैल्यू जो है वो साइन अल्फा के इक्वल है, साइन x जो है साइन अल्फा के इक्वल है और आपसे पूछा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x है क्या, x इक्वल्स टू nπ + -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर। सेम एज इट इज फिफ्थ भी एक पॉइंट लिखिएगा, आपसे कहा गया cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, देन x इक्वल्स टू व्हाट, लिखिएगा इसको भी 2nπ ± का अल्फा, वेयर n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर सेट। इसी के थ्रू एक सिक्स फॉर्मूला भी लिखेगा,
आपसे कहा गया tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो ये वैल्यू क्या है, ये भी लिखेगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक नोट कर लिए, अगर आप लोगों ने यहाँ तक के फॉर्मूले नोट कर लिए हैं, तो फिर हम लोग इसी के आगे चल रहे हैं। क्लियर है, इसी के आगे चल रहे हैं, तो इसी के आगे लिखिएगा फिर 7th फॉर्मूला, 7th 8th एंड 9th। समझना, आपसे कहा गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। तो अगर ये तीनों में से कोई भी केस जनरेट हो तो आप माइंड में रखिएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, याद रहेगा। तो अब यहां तक आप लोग अगर ने माइंड में फीड कर रखे हैं तो उसी के थ्रू हम लोग आगे क्वेश्चन पे चल लेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से जनरेट होते हैं। तो यहां तक नोट कर लीजिए एवरीवन, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी समझना। क्वेश्चन आपके पास में चल रहा है, क्वेश्चन लिखेगा, एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, कहा जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास में गिवन है, इक्वेशन क्या है लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 3 इन minus pi to plus pi, and you have to write the answer how many solution will be exist for the given question। उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन जनरेट कर दिए गए। पहला आंसर 0 है, सेकंड ऑप्शन 1 है, थर्ड ऑप्शन आपके पास में 2 है, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास में 3 है। दिस वन इज द क्वेश्चन। तो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। बेसिकली अगर आपके पास में अगर ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता था तो आप लोग क्या करते थे, फैक्टर बनाते थे, फिर उसके बाद उसी को सॉल्व करते थे। तो यहाँ भी हम लोग वही वर्किंग करेंगे, सबको क्या करेंगे, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में रखेंगे, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मेट में रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना, आपके पास में था साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस करने जा रहा हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा इक्वल टू 3। सबको उधर ट्रांसफर कर दो या फिर इधर भेज दो, जो भी जैसे भी समझ में आया आप लोग को। तो मैंने क्या किया, सबको एक तरफ उधर लेके जा रहा हूँ। तो देखिए हुआ क्या, जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिला, 0। माइनस साइन कॉमन ले लो तो इधर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा और साथ में कितना मिल जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। करेक्ट। इसकी जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो कितना में ब्रेक होगा, ये आपका जा करके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0, कॉस थीटा कॉमन, देन व्हाट इज द वैल्यू, कॉस थीटा माइनस का 2, सेम एज इट इज हियर, -1 इज कॉमन, कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो व्हेन दो ब्रैकेट जनरेट हो गए, फर्स्ट आपके पास में क्या मिला, कॉस थीटा माइनस का 2 और अनदर वन इज व्हाट, कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। तो जब आप इस ब्रैकेट को 0 करोगे, व्हेन कॉस थीटा -2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 2। बताइए कि कॉस थीटा की जो आपके पास में वैल्यू होती है वो आपका -1 टू +1 लाई करता है। मीन्स क्या होगा, दिस वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू आपके पास में कैसा है, नॉट पॉसिबल। इसी के थ्रू हम आगे बात करने जा रहे हैं, व्हेन कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ से आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस का 1। अब आंसर करते जाइए, प्लस का 1 कहाँ कहाँ लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आपके पास में कार्टेशियन प्लेन है, बताइए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक, पाई की बात किया जा रहा है तो पाई यहाँ पर है, माइनस पाई की बात किया जा रहा है माइनस पाई यहाँ पर है। जो 1 होता है वो एक्चुअल कहाँ पर होता है, 0 पर होता है, 0 पर होता है, बताइए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। जब मैं इस रोटेशन के बीच में बढ़ूंगा तो पाई पे वैल्यू फिर से कैसी आएगी, उसी करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो माइनस का 1। करेक्ट। तो यानी कि वैल्यू हम लोग के पास है +1 कहाँ मिलेगी, केवल और केवल एक ही वैल्यू निकल के आएगा, 0। कहाँ से कहाँ तक, -पाई टू लेके +पाई।
तो ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। सपोज करो यहीं पे क्वेश्चन अगर आपके पास में होता कि -2 से +2 दे देता, देन तो क्या होता, तो हम लोग के पास में एक 2 भी आंसर आता, फिर एक -2 भी आता, तो टोटल 3 सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहाँ से कहाँ तक रेंज बनाया है, -π से +π, तो कितने सोल्यूशन निकल के आएंगे, ओनली 1, थीटा इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 1। इसी के आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा इसी के बाद। आपके पास में क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है क्वेश्चन आपके पास में ये है, क्वेश्चन आपके पास में ये दे रखा है, द सोल्यूशन ऑफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इट इज व्हाट, एक ऑप्शन बना दिया गया इसी करस्पॉन्डिंग n π/2 प्लस π/12। सेकेंड ऑप्शन आपके पास में बना दिया गया n π/3 प्लस का π/12। थर्ड एक ऑप्शन बना दिया गया n π/2 माइनस का π/12। एंड फोर्थ ऑप्शन जनरेट कर दिया गया नन ऑफ दीज, वेयर n कहाँ पर है ये भी लिख लीजिएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट, सभी में n बिलोंग्स टू इंटीजर सेट, हियर n ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। तो देयर इज अ वन क्वेश्चन इट इज गिवन कि आपके पास है सोल्यूशन आपको बताना है, तो आपके पास है फिर से इन्होंने क्या कर दिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बना के दे दी गई और हमसे इनका सोल्यूशन पूछा जा रहा है। तो करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए मैंने इस टर्म को उधर ट्रांसफर किया तो मिला क्या, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। आगे समझना, इसको अगर मैं डिवाइड मार दूँ तो देखिए आगे वैल्यू क्या मिल रही है, tan थीटा प्लस का tan 2 थीटा, तो डिवाइड मार दीजिए तो वैल्यू कितना मिला, 1 माइनस का tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, करेक्ट। तो आगे ये वैल्यू कितने के बराबर रहा, इक्वल टू 1। तो आगे जरा ध्यान से देखिए ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है tan a प्लस बी का, तो आपके पास से फाइनल क्या मिला, tan a प्लस बी यानी थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया 1। तो ये वैल्यू है क्या, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 एक्चुअल में होता कितने पर है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 यानी tan π/4। आपके पास में फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, nπ प्लस अल्फा। तो डायरेक्ट यूज कर लीजिए। नाउ व्हाट इज अ 3 थीटा, इट इज अ nπ प्लस π/4 हियर, एंड वेयर इट विल बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। थीटा से डिवाइड मार दीजिए तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, nπ/3 प्लस π/12। मीन्स कोई ऑप्शन है, चेक करिए एवरीवन। तो एक आंसर आपके पास में ये मिला, nπ/3 प्लस π/12, एक ऑप्शन आपके पास में लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आपके पास में जनरल सोल्यूशन आएंगे तो क्वेश्चन को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसी के थ्रू अगर हम लोग आगे बात किया जाए तो तो जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे थे वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी समझिएगा। आपके पास में एक क्वेश्चन मैंने ये कहा था कि साइन x इक्वल्स टू आपके पास पे है √3/2 एंड मैंने कहा कि फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशन। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सोल्यूशंस की बात करूँ तो अब केवल एक सोल्यूशन नहीं मिला, होगा क्या, हम लोग जो सोल्यूशन आपके माइंड में जो डायरेक्ट आ रहा है कि √π/3 वो केवल 0 से लेके π/2 तक है। तो अब जब भी सोल्यूशंस की बात उठेगी तो वी विल जस्ट फाइंड द जनरल सोल्यूशन, हम लोग जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे, यानी जनरल सोल्यूशन को हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे समझना, तो जब तक वो डिफाइन नहीं करते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए तब तक आप क्या करोगे, जनरल सोल्यूशन ही आंसर करोगे। तो मैंने क्या लिखा, साइन x इक्वल्स टू √3/2 कितने पर होता है, साइन π/3, यानी कि आपके पास है फिर से फॉर्मूला क्लियर है कि साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन x इक्वल्स टू व्हाट, nπ प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर सेट, n कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर सेट। तो अब हम लोग के पास में ये सोल्यूशन आ रहा है, पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन है जो कि एक सोल्यूशन ना हो करके इन्फिनाइट सोल्यूशंस है। दैट मीन्स ये क्या है आपके पास में, इन्फिनाइट सोल्यूशंस है। तो ये आप लोगों को क्लियर है एवरीवन। और भी ज़रा ध्यान समझिएगा
कि आप लोगों के पास में जो है वो ऑनलाइन बैचेस और ऑफलाइन बैचेस कंटिन्यू रन हो रहे हैं। तो करना क्या है, अगर आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग कोई क्वेरीज रिलेटेड हैं माइंड में, तो जो भी आपके पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है या फिर जो आपके पास मेल आईडी है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, बाय बाय।